महसूस किया है? आप किसी कमरे में मौजूद हैं लेकिन कोई आपको देख नहीं रहा है। आप बोलते हो लेकिन कोई सुनता ही नहीं। आपने अच्छा किया लेकिन किसी ने सराहा नहीं। और फिर कोई और आता है जो कमरे में आते ही ध्यान का केंद्र बन जाता है, जिसकी उपस्थिति ही सबको आकर्षित करती है। वह जब बोलना शुरू करता है तो लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और उसके जाने के बाद भी उसकी तारीफ करते हैं। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास एक शक्तिशाली ऑरा है। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों लगते हैं, भले ही उनका पहनावा या लुक सामान्य हो? क्यों कुछ लोगों से मिलने के बाद हम खुद को हल्का महसूस करते हैं और कुछ लोगों के साथ थोड़ी देर बिताने के बाद ही थकान, चिड़चिड़ापन या बेचैनी क्यों महसूस होती है? यह सब किसी जादू के कारण नहीं बल्कि ऑरा के कारण होता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑरा क्या होता है, यह कैसे काम करता है और बिगड़ता कैसे है, और यहाँ तक कि जो आपकी उपस्थिति का मजाक उड़ाते हैं और इसे शुद्ध और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं। इतना शक्तिशाली कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, आपकी बातों को ध्यान से सुने और यहाँ तक कि जो कल तक आपका मजाक उड़ाते थे वह आज भी आपकी तारीफ करें। ऑरा क्या है? ऑरा यानी आपकी ऊर्जा, आपका प्रभाव, आपकी वह उपस्थिति जो आपकी अनुपस्थिति में भी लोगों को याद रहती है। ऑरा का मतलब है आपकी वाइब्रेशन, आपका व्यक्तित्व, आपकी चेतना का वह तेज जो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। ऑरा या आभा मंडल एक अदृश्य ऊर्जा परत है जो हमारे शरीर के चारों ओर होती है। यह हमारी भावनाओं, विचारों, स्वास्थ्य, जागरूकता और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। वैज्ञानिक रूप से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हर इंसान, जानवर, पौधों, यहाँ तक कि चीजें भी अपनी अपनी ऊर्जा फैलाती है। ऑरा को आप यूँ समझिए जैसे वाईफाई सिग्नल होते हैं, नज़र नहीं आते मगर पूरा सिस्टम उन्हीं पर चलता है। आप मुंह से कुछ भी कहें लेकिन ऑरा बताता है आप अंदर से क्या महसूस करते हैं। वह चीज़ जो दुनिया को बिना बोले बता देता है आप कौन हैं, आप अंदर से कैसे हैं और क्या ऊर्जा लेकर चल रहे हैं। मान लीजिए आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं, उसने कुछ बोला, बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन ना जाने क्यों आपको लगता है यह इंसान बहुत अच्छा है, भरोसे के लायक है। क्या यह सिर्फ आपका भ्रम है? नहीं, यह उस इंसान का ऑरा है जो आपके अवचेतन मन से बात कर रहा होता है। अक्सर देवी देवताओं और महापुरुषों के चित्रों में उनके चेहरे पर एक तेज और पीछे ऊर्जा का एक चक्र उनके ऑरा को ही दर्शाता है। जैसा आपका ऑरा होता है वैसा ही बनता है आपका व्यक्तित्व, आपका प्रभाव, आपकी दुनिया। कभी कभी लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आकर बैठना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपके आसपास सुकून महसूस होता है। कभी कभी आपका नाम ही किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। कभी आपकी उपस्थिति ही लोगों को डरा देती है बिना आपके कुछ बोले। ऑरा ही वह शक्ति है जो लोगों को हमसे जोड़ती है या हमसे दूर करती है। अगर आप ऑरा को शुद्ध और मजबूत करते हैं तो दुखी लोग भी आपके पास आकर राहत महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से खुद भी बीमार हो सकते हैं। ऑरा कोई वैकल्पिक चीज नहीं है, यह एक जीवित बदलती हुई ऊर्जा है जो आपके विचारों, आदतों
और जीवन शैली से बनती है और बिगड़ती भी है। यानी आप अंदर से जैसे होते हैं वैसी ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। ऑरा जितना साफ और मजबूत होता है आप उतने आकर्षक और प्रभावशाली महसूस करेंगे। अगला प्रश्न, ऑरा को देखना या महसूस करना कैसे सीखें? ऑरा को देखना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन महसूस करना बहुत लोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी के पास बैठते हैं और बिना किसी कारण थकान या हल्कापन महसूस करते हैं, आप ऑरा को महसूस कर रहे होते हैं। कुछ जगहों पर जाते ही मन हल्का लगने लगता है, वो जगह का ऑरा ही होता है। ऑरा को देखने, ध्यान के अभ्यास और सूक्ष्मता से सीखा जा सकता है, लेकिन महसूस करना आज से ही शुरू किया जा सकता है। फिर भी जिन्हें ऑरा देखना सीखना एक छोटा सा अभ्यास है जिसके 3 चरण हैं। पहला चरण है शांत कमरे में किसी व्यक्ति को सफेद दीवार के सामने बैठाएं। दूसरा, उसके शरीर के चारों ओर देखें, सीधे ना देखें, हल्के साइड से देखें। और तीसरा, कुछ मिनट ध्यान से देखने के बाद हल्की रोशनी या रंग महसूस होने लगेगी। यही ऑरा है। यह ध्यान, अभ्यास और शांत मन से धीरे धीरे आता है। और आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सब मान्यताएं हैं? तो सुनिए, क्रिलियन फोटोग्राफी नाम की तकनीक से वैज्ञानिक ने ऑरा को पहली बार कैप्चर किया। यह एक तरह की स्पेशल कैमरा तकनीक है जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के चारों ओर की ऊर्जा को रंगों में दिखाती है। हर ओर ऑरा का एक रंग हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। ऑरा कभी एक रंग का नहीं होता, इसमें कई रंग एक साथ हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य रंग होता है जो आपके जीवन की स्थिति को दर्शाता है। ऑरा बदलने के साथ यह रंग भी बदलने लगते हैं। स्क्रीन में चल रही फोटो आप उसके रंग देख सकते हैं, मतलब को समझ सकते हैं। इसके अलावा रूस में ऑरा पर कई रिसर्च हुए जहां यह पाया गया कि इंसान के ऑरा में बदलाव उसके मूड, स्वास्थ्य और विचारों के साथ होता है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि आपका ऑरा क्यों नहीं है? सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए आपको लोग नज़रअंदाज क्यों करते हैं। लोग आपकी बात क्यों नहीं मानते, की बात गंभीरता से क्यों नहीं सुनते हैं? इसका बहुत सीधा है कारण। क्योंकि आपने खुद की इज्जत करना नहीं सीखा। आप खुद अपने मन में अपने बारे में क्या सोचते हैं वह दुनिया को दिखाता है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हो, दुनिया आपको और कमज़ोर बना देती है। अगर आप खुद को बेकार समझते हो, दुनिया आपको इज्जत देना छोड़ देती है। आपका ऑरा शुरू होता है आपके दिमाग से। हमारा चेहरा हमारे विचारों का आईना होता है। जो कुछ भी आप अपने बारे में सोचते हो वही सब आपके दिमाग आपके चेहरे पर दिखता है। जब आपका दिमाग बार बार कहता है मैं कमज़ोर हूँ, तो आपका चेहरा वही दिखाने लगता है। जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता, आप डरे हुए होते हो, तो वो सामने वाला बिना कुछ पूछे समझ जाता है कि आप हार मान चुके हो। और फिर यही चेहरा, यही डरे हुए शारीरिक हाव भाव लोगों को इजाज़त दे देते हैं आपको दबाने का, आपका मजाक उड़ाने का, आपको नीचा दिखाने का। अब सोचो क्या हो अगर आपका चेहरा तेज से चमक रहा हो? क्या हो अगर लोग आपको देखकर बोले इनमें कुछ खास है? लेकिन अब सवाल उठता है, यह बदलोगे कैसे? आपके अंदर खुद की जो छवि है वो एक दिन में नहीं बनी है, और बदलते भी धीरे धीरे एक विचार से बदलेगी। और इसे बदलने का पहला तरीका है सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप से बात करना। हर सुबह खुद उठकर खुद से बात करो। बोलो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे अंदर एक तेज है, एक शांति है, एक समझ है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन यकीन मानो
15 से 20 दिन में तुम्हारे अंदर का हारा हुआ कमजोर इंसान धीरे धीरे मर जाएगा और एक नया तेजस्वी व्यक्तित्व जन्म लेगा। एक ऐसा इंसान जिसका ऑरा लोगों को नजर आने लगेगा। अगली चीज, आपकी खुद की राय ही आपकी पहचान है। आपका ऑरा कोई दूसरों से नहीं आता, वह आपके अंदर से आता है। लोग आपको तभी पहचानते हैं जब आप खुद को पहचानते हैं। जंगल का राजा शेर इसलिए नहीं है क्योंकि उसने किसी को बताया है कि वह शेर है। वो शेर है क्योंकि उसकी चाल, उसकी नजर, उसका अंदाज ही ऐसा है। आपको भी किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस खुद को स्वीकार करना सीखो। अगली बात कि लोगों को खुश करने की आदत छोड़ो। लोग कभी खुश नहीं होते, इसलिए खुद को खुश करना शुरू करो। जब आप लोगों की उम्मीदों के अनुसार खुद को ढालने लगते हो, तभी आप अपनी पहचान खो देते हो। और जब आप अपनी कोई पहचान नहीं होती, तब आपका कोई ऑरा भी नहीं होता। यह हमेशा याद रखो, अगर आप दूसरों को खुश करते करते खुद को खो दोगे तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। शक्तिशाली ऑरा रखने वाले लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी शर्तों पर जीते हैं और इसीलिए लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आपका ऑरा ही आपके पीछे आपका नाम छोड़ता है। जिस दिन आप अपने बारे में राय बदल लोगे, उस दिन आपके पीछे भी आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपके दुश्मन जो आपसे नफरत करते हैं, वह भी अंदर ही अंदर आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि आप अलग हो। आपके अंदर कुछ अलग बात है। ऑरा सिर्फ एक व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, यह एक कॉस्मिक कनेक्शन है। आपके ऑरा की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ती है। यही कारण है कि जो साधु संत होते हैं, उनका ऑरा मीलों तक असर करता है। उनके आसपास भीड़ शांत हो जाती है, मन स्थिर हो जाता है और आप भी अपनी ओर इतना शुद्ध कर सकते हैं कि आप भी लोगों को बिना कुछ कहे सुकून दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न कि आखिर ऑरा क्यों बिगड़ता है? ऑरा गंदा या कमजोर हो जाता है अगर आप लगातार चिंता, डर, ईर्ष्या, गुस्से में रहते हैं, हर दिन नकारात्मक लोगों के बीच समय बिताते हैं, पर्याप्त नींद नहीं लेते, ध्यान, प्राणायाम, सेल्फ केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम या सोशल मीडिया में फंसे रहते हैं, तो अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आप जल्दी थक जाते हैं। लोग आपसे दूर दूर रहते हैं, आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, आपकी सोच नीचे गिरने लगती है। अब सवाल उठता है, अगर हमारा ऑरा गंदा या दूषित हो जाए तो उसे साफ कैसे किया जाए? ऑरा की सफाई करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे शक्तिशाली नियम बताने जा रहा हूं को अगर आप अपनाते हैं तो सिर्फ 7 दिनों के अंदर आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा और आपका ऑरा आकर्षक, चमकदार और प्रभावशाली बनना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका है ध्यान। ध्यान का अभ्यास करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान है अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, अपने मन को एकाग्र करना और फिर भीतर जाती हर श्वास के साथ महसूस करें आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है और बाहर जाती हर श्वास के साथ डर, चिंता, गुस्सा और नकारात्मक विचार बाहर निकल रहे हैं। ऑरा की सफाई करने का दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना शक्ति। हमारी कल्पनाओं में अद्भुत शक्ति होती है। अपनी आंखें बंद करके एक लंबी और गहरी सांस लें और ये कल्पना करें कि आपके आसपास सुबह के उगते सूरज का प्रकाश फैला है और यह प्रकाश आपके भीतर हर नकारात्मकता, चिंता और डर को बाहर निकाल रहा है। कल्पना कीजिए कि आप मजबूत, प्रसन्न और ऊर्जावान हैं,
विजुअलाइजेशन का अभ्यास आप किसी भी समय कर सकते हैं, बस जरूरत है तो एक शांत जगह की। ऑरा सफाई का तीसरा तरीका है पानी। प्राचीन काल से ही कहा गया है कि बहते जल से स्नान करने से ऑरा की शुद्धि होती है। विशेषकर गंगा स्नान का महत्व इसी कारण है। हर दिन जब आप नहाते हैं तो पानी को यह भावना दे कि यह पानी आपके ऑरा को साफ कर रहा है, और साथ ही साथ यह महसूस करें कि पानी की हर बूंद आपके शरीर के मैल के साथ साथ आपके मन में बसे बुरे और नकारात्मक विचार, अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी, उससे मिलने वाले दर्द और तकनीकों को भी अपने साथ बहा कर ले जा रही है, और आप पहले से ज्यादा स्वस्थ और सकारात्मक बन रहे हैं। अब तो यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुका है। पानी में एक याददाश्त और बुद्धिमान होती है। पानी के साथ जैसी भावना होगी वैसा ही प्रभाव पानी में पैदा होता है। इसलिए जब भी पानी पिएं तो पानी को यह भावना दे कि यह पानी सकारात्मक पॉजिटिविटी और ऊर्जा से भरा है, और पानी को घूंट घूंट करके पिएं। साथ ही एक काम यह आप कर सकते हैं, आज से सप्ताह में 2 बार आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाएं। यदि हो सके तो 1 बाल्टी गुनगुने पानी में 1 मुट्ठी नमक डालें। यह आपकी त्वचा नहीं, आपके ऑरा की सफाई करता है। जो भी नकारात्मकता आपके पूरे दिन सोखी होती है वह इस नमक पानी स्नान से बाहर निकल जाती है। ध्यान रखें, नमक पानी से स्नान ऑरा की सफाई करने का एक बहुत प्राचीन तरीका है। इसका असर आप पहली बार में ही महसूस करेंगे। ऑरा की सफाई का चौथा तरीका है प्रकृति। प्रकृति इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत है। प्रकृति के साथ जब हम जुड़ाव महसूस करते हैं तो हमारे साफ सफाई करने का एक बहुत प्राचीन तरीका विकसित हो जाता है। प्रकृति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। दिन में जितना भी जब भी समय निकाल सकें प्रकृति के नेचर वॉक के साथ जाएं। पेड़ के नीचे बैठे, घास पर नंगे पैर चलें, या बस सूरज की रोशनी में 10 मिनट खड़े हों। प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। आप जितना प्रकृति से जुड़ते हैं उतना ऑरा उतना ही शांति और तेज से भर जाता है। ऑरा सफाई का 5वां तरीका है अपने आसपास के वातावरण को व्यवस्थित रखो। आपके आसपास का माहौल सीधे रूप से आपके ऑरा को प्रभावित करता है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा ही सब कुछ है। यानी आपके आसपास मौजूद हर चीज में एक खास तरह की तरंग है, और जब आपके आसपास आप अपने कपड़े, किताबें और सामान को इधर उधर घेर कर गंदगी मचा कर रखते हैं तो उन चीजों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर को व्यवस्थित करना सीखिए। आप यहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ाई करते हैं, उस जगह को साफ और व्यवस्थित रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। ध्यान रखें, हमारे पास वही ऊर्जा सबसे ज्यादा आती है जो हमारे आसपास होती है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने कमरे को व्यवस्थित करें। यह 5 मिनट आपके ऑरा की सेहत में बड़ा बदलाव लाएंगे। ऑरा सफाई का छठा तरीका है संगत बदलो। ऑरा एक स्पंज की तरह है, जो आपके आसपास है वही सोखता है। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। ज्यादा समय उन लोगों के साथ बिताएं जो आपके ऑरा की सफाई में मदद करें, जो आपको ऊपर उठाएं। टीवी, सोशल मीडिया और गाने तक से आपकी ऑरा प्रभावित होता है। ऑरा सफाई का 7वां तरीका है आस्था। ईश्वर के जिस भी रूप में आपकी आस्था है उनसे जुड़ने का समय निकालिए। जब आप उस शक्ति से जुड़ते हैं जो हर चीज से परे है तो आपका ऑरा अपने आप दिव्य हो जाता है। उस परम शक्ति से हर दिन 2 मिनट प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मेरी ऊर्जा को शुद्ध करो, मुझे प्रेम,
करुणा और साहस से भर दो। आस्था वह शक्ति है जो आपको टूटने नहीं देती और टूटने से पहले ही संभाल लेती है। दोस्तों, ऑरा को साफ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ और शक्तिशाली तरीके हैं, जिसमें से पहला है मुस्कुराइए और माफ कर दीजिए। जब आप किसी को माफ करते हैं तो असल में आप खुद को आजाद करते हैं। गुस्से, जलन, द्वेष और बदले की भावना ऑरा को अंदर से गंदा कर देती है। इसलिए हर रात सोने से पहले खुद से कहिए, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मैं माफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑरा इस बोझ से कहीं ज्यादा कीमती है। दूसरा तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब आप दुखी होते हैं तो सांसें छोटी हो जाती हैं, जब आप खुश होते हैं तो सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं। डीप ब्रीदिंग से शरीर में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और ऑरा तुरंत चमकने लगता है। रोज 5 मिनट 4, 7, 8 ब्रीदिंग करें, यानी 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड सांस को रोकना और 8 सेकंड में सांस को छोड़ना। तीसरा तरीका है डांस और एक्सरसाइज। डांस और एक्सरसाइज करने से शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन और एनर्जी का फ्लो तेज हो जाता है और हाई एनर्जी का मतलब सीधा ही पॉजिटिविटी होता है, यानी पॉजिटिव ऑरा। चौथा तरीका है ओम का उच्चारण। आप किसी भी ऐसे मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जिसकी शुरुआत ओम से होती है, क्योंकि जब कोई ओम का उच्चारण जितना लंबा खींच कर करता है उतना ज्यादा अपने शरीर के चक्रों को सक्रिय करने के साथ साथ शरीर में एक खास तरह के कंपन को पैदा करता है, जो किसी भी इंसान के ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए काफी है। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका खुद का ऑरा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक बन गया है, आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जब सब कुछ इतना हो जाए तो इसके बाद आप अपने को सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अपने ऑरा को मजबूत कर लिया तो ना सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी बल्कि आपकी सोच, रिश्ते, आत्मबल और आकर्षण की शक्ति भी आसमान छूने लगेगी। अब सवाल यह है कि क्या आप आज से अपने ऑरा की सफाई शुरू कर रहे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने ऑरा को और भी शक्तिशाली बनाऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में बेहतर बनना चाहते हैं और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।